यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आपने देखा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे प्री ईद गिफ्ट दिया है। प्री ईदी तो नहीं है, अब ईदी तो नहीं मिलेगी लेकिन ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको कुछ चाहिए ईद के लिए तो आप ऑर्डर कर लो, क्योंकि कोविड-19 है और एक महीने बाद डिलीवरीज आ रही हैं। तो इस वजह से मैंने जो है कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्वॉचेस वगैरह और डिटेल में उनकी सब कुछ बता दूँगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अब मैं आपको बता रही हूँ पराठा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो कट लगा के करते हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और आप देखिएगा कि कितना मज़े का बल वाला पराठा बनता है। और इतने सारे बल होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल भी हमें कटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेप्स आप लोग पीछे जाके रिवाइंड करके देख लीजिए। और आप लोग कैसे हैं, कैसा जा रहा है आप लोगों का क्वारंटीन। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोला करूँगी। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का क्वारंटीन यार पता नहीं क्यों जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे दिमाग में रख के बातें कर रही होती हूँ। और जी पराठा मेरा तैयार हो चुका हुआ है। पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता होता मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं सिर्फ बातें करती रहती हूँ। मुझे बस ये होता है कि हाँ मैंने बोलना है। तो जब ये पराठा रेडी हो जाएगा, अब आप लोग देखेंगे कि इसके ऊपर माशाल्लाह से कितने सारे बल आए हैं और बहुत ही मज़े का। जब एक साइड से ये सेक जाए, इसको उल्टा करें और फ़ौरन तेल नहीं डालना। जब दूसरी साइड भी हल्की फुल्की सी पक जाएगी, उसके बाद फिर आपने ऊपर, ये देखें जब मैंने इसको पलटा है तो ऊपर वाली साइड जो है वो ऑटोमेटिकली फूल गई है। और अब जो है आप लोगों ने इसके ऊपर जो है हल्का फुल्का सा तेल लगाना है और उसी को ही पलट के दूसरी साइड पे उसको कर लेना है। तो देखेंगे गोल गोल कितने प्यारा अच्छा पराठा रेडी है। और इसी तरह से आप जो है चौकोर पराठा भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी सा बना है, बहुत ही मज़े का। देसी घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल जिस तरह से वो काट के लेयर्स बनाते हैं उस तरह से ही बनता है। बस ये है कि थोड़ा सा इजी है। तो ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड को लगाया हुआ है काम पे उनको मैंने कहा आप ज़रा इसको तोड़ के दिखाएं कि इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं। आप चाहें तो इसको और पतला डो को करके और ज़्यादा लेयर्स भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी भी था और एट द सेम टाइम सॉफ्ट भी था, ये नहीं था कि बिल्कुल सख्त हो गया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये हम लोग कर रहे थे सुबह का नाश्ता और मैंने अपने लिए बनाया था अंडा। साथ में बच्चों ने कहा हमने रात का सूप पीना है, तो उनको रात का वाला दाल का सूप बनाया था, उन्होंने वो पिया। तो अब हम निकल आए थे बाहर और आगे मुझे कुछ याद नहीं है हम क्या करने निकले थे क्योंकि ये हफ्ते पहले की जो है वो रिकॉर्डिंग है। और हाँ जी जनाब, हम लोग निकले थे वॉक करने। ठीक है, ये देखें जी शीशों वाला घर आ गया। और मुझे याद है मैंने अपने हस्बैंड को 2 दफ़ा राउंड लगवाया था कि शायद मेरे ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा, वो मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगी वापसी पे। तो ये था शीशों वाला घर जो बिल्कुल इन्होंने शीशे लगाए हुए हैं अपने पूरे गार्डन में। वॉक वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसके ऊपर मैंने सोचा था मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगी, लेकिन अभी तक इतने क्वेश्चंस इकट्ठे ही नहीं हुए। देखूँगी कि अगर इस वीडियो के नीचे और क्वेश्चंस आ गए डिफरेंट कोशिश कीजिएगा कि पर्सनल तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, उनकी कोशिश करूँगी कि तरीके से आंसर कर सकूँ। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ओवरऑल जैसे बच्चों के बारे में या कुछ भी उस तरह के क्वेश्चंस पूछें, बहुत ज़्यादा डीपली पर्सनल वाले ना पूछें, क्योंकि वो मैं आंसर नहीं कर सकूँगी। तो ये है कि मज़ा आएगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गुलहरी हमें देख रही थी, ये कौन है। वो कहते हैं ना कि जंगल में शेर जो है वो बर्दाश्त नहीं करता कि कोई और कहाँ से आ गया। तो इसी तरह से गुलहरी हमें देख रही थी कि ये कर क्या रही है यहाँ पर। एक्चुअली ये है गोल्फ कोर्स के अंदर गुलहरी, और यहाँ पे मैंने एक लाइव भी किया वॉक करते हुए, तो ये वीडियो उससे पहले की है। ये है कि यहाँ पर बहुत सारी गुलहरियाँ होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गई हूँ यार, मुझे इस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये देखें मैं आप लोगों के साथ कितनी कैंडिड, मैं तो सोच रही हूँ अपना नाम चेंज करके कैंडिड विद अलवीना रख लूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा नाम सही है कि नहीं। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई और नाम भी है चैनल के लिए तो वो बताइएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी कुकिंग भी होती है, मेरी बातें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो ये है कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नाम चेंज कर लिया जाए। आप लोग देखते ही नहीं हो यार वीडियो, में क्या करूँ। आप लोग देखते भी हैं तो लाइक्स इतने कम होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ और फिर 2-2 3-3 दिन में मुझे एडिटिंग करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलती। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मुझे पता हो कि आप लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो मुझे पूछ लेते हैं कि आपकी वीडियो क्यों
क्यों नहीं आई, लेकिन जो वैसे ही आकर बस देख के थोड़ी थोड़ी चले जाते हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें। और बीच में बहुत सारी मज़े मज़े की बातें भी होती हैं। क्या चला जाएगा यार, अपनी ज़िंदगी में से 10 मिनट निकाल के अगले बंदे को दे दोगे तो प्यार ही करेगा ना वो आपसे, बाकी और तो कोई टेंशन नहीं है। और जो एक बंदा डिसलाइक करता है वो मेरी वीडियो भी देखता है, डिसलाइक भी करता है, तो थैंक यू सो मच आपको भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आहो अच्छा जी, अब मुझे सोचना पड़ेगा यार मैं और क्या बातें करूं, कसम से इस वीडियो के लिए मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। और ये देखिए, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत ही ना स्क्रिप्टेड बोला करें, एवी इधर उधर की बातें करती रहती हैं और अपनी बातें करती रहती हैं, कुछ भी आपके दिल में आए बोल देती हैं। तो यार फिर मज़ा क्या, अगर मैंने स्क्रिप्टेड ही करना है तो फिर मुझे फ़ायदा क्या। मेरे जो दिल में आता है मैं आप लोगों से कर देती हूँ, और इसी में तो मज़ा है कि आप लोग मेरी दिल की बातें सुने और मैं आप लोगों से दिल की बातें खुल के कर सकूँ। अगर स्क्रिप्टेड ही करना है तो यार यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। दुनिया ऑलरेडी बहुत स्क्रिप्टेड है। अच्छा नहीं है कि बंदा अगर अपने लिए कोई मशगला कर रहा है तो थोड़ा सा बंदा खुल डुल के करे और ईजी होके करे, बंदे को सोचना ना पड़े यार कि मैंने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी। और रुके मैं सोच के फिर रिकॉर्ड करती हूँ। क्वारंटीन का सुनाएं, आप लोगों की क्वारंटीन कैसी जा रही है। और ये आ रहा है बंदा है कि बंदी है, यहाँ पे हमसे कुछ समझ नहीं आती। और कितने क्या बोलूँ अब मैं कि कैसे डॉग्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं वो तो बहुत ही जो है ना यहाँ पर ऐसे है कि उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ डॉगीज़ ही डॉगीज़ पाले हुए हैं। और बाकी ब्यूटीफुल व्यू आ गया मेरा, जो मैं कहती रहती हूँ कितना खूबसूरत व्यू है। ये भी मेरा तकिया कलाम बन जाएगा कि कितना खूबसूरत व्यू है, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर है ज़्यादातर यहाँ पर वॉक करने हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये इंक्लाइन पे है। अब इंक्लाइन पे ये होता है कि आपको वॉक करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं और आपकी ज़्यादा ताकत लगती है, तो वो ज़्यादा माइल्स ऐसे होता है कि आप प्लेन अगर रोड पे चलेंगे तो वो कम माइल्स होंगे। ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो बंदा नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। तो मेरे हस्बैंड एक दफ़ा अब ऑपोजिट साइड पर हमें नीचे लेकर जाते हैं पूरे सिग्नल के ट्रैफिक तक, अल्लाह माफ़ी, ट्रैफिक लाइट तक, और फिर वहाँ से हम लोग जो हैं वो शिफ्ट होके यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब तक अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा पावर होती है तब तो बहुत इजीली हो जाती हैं 2 माइल्स ये पूरे, लेकिन अगर ताकत ना हो तो फिर बहुत, रिजा मुझे घसीट रही होती है और मैं रिजा को घसीट रही होती हूँ, और इस तरह से हमारे जो है ना वो माइल्स पूरे होते हैं। घर इतने ज़्यादा अच्छे प्यारे प्यारे घर है ना कि दिल करता है कि बंदा इनमें से ही कोई ले ले और सारा दिन बस बैठ के बंदा सनसेट देखता रहे। ले जी, ये वाली वीडियो आपने थोड़ी सी देखी होगी जब मैंने इंस्टा पे डाली थी कि मैं अपने हस्बैंड से मिलके उनको हाई फाइव करी हूँ कि हमारा वॉक का टाइम पूरा हो चुका है और वॉक हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मसा इस दिन भी हमारी वॉक कंप्लीट हुई थी। मसा का मतलब औखे सौखे हो गए। तो जनाब यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन और उसके बाद फिर बस घर चले जाएंगे। घर से हमारे बिल्कुल 5 मिनट्स के ड्राइव पे है ये। अच्छा जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप वॉक करते हैं तो विटामिन्स वगैरह लेना ना भूलें, क्योंकि विटामिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। और इवन अभी कोविड-19 है तो उसके साथ साथ आप विटामिन सी लेना ना भूलें। विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन सी की जो वो पानी में डाल के या जूस में डाल के आप पी सकते हैं, वो वाली टैब्स भी होती हैं जो एफर्वेसेंट, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, वो वाली टैब्स होती हैं। तो बस एक दफ़ा अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शीशे वाला घर उसका नाम हमने रखा हुआ है। उसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। पता नहीं शायद नज़र आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि पीछे धूप बहुत तेज़ थी। तो अगर आप लोगों के पास कुछ और आइडियाज़ हैं वीडियोस के लिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे बताइएगा कि अगर हफ्ते में मैं 2 वीडियोस डालूँ कि 3 वीडियोस डालूँ, ये भी ज़रूर बताइए। तो आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि एक तो मैं बोल के थक गई हूँ और दूसरा ये कि जिन लोगों ने मेरे रेगुलरली सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखें, पूरी देखें, क्योंकि एवरेज से पता चल जाता है। ये आ गया जी शीशों वाला घर, यही था, नहीं इसके आगे वाला है शायद। एक सेकंड, ये देखें जनाब, ये मेरा फेवरेट घर है। शायद थोड़ा आप लोगों को नज़र आ गया होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और थैंक यू हबी का कि जो हमें इस तरफ लेकर आए दोबारा शीशा वाला घर आप लोगों को दिखाने के लिए। इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। बहुत प्यार से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।